का संकट न हो, परेशानी न हो, हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना होगा। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, आपसे कहने के लिए कि आज समय बदल चुका है। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में जैसी सरकार थी वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिर्दी और दंगा प्रदेश की पहचान बन चुका था। नौजवानों की नौकरी को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। गरीबों के पेट में जाने वाला निवाले पर ये लोग डकैती डालने का कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच रहा है। वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, पहले ये नौकरी गिरवी रख दी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी और सरकार ने ये प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, हमने नौकरी भी दी। अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश पे नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भिन्न हिस्सा है। और अभी तो कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, हमें सावधानी रखनी है, हमें हर प्रकार की सावधानी रखनी है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना महामारी जब तक भी है, सरकार ने तय किया है हम हर नौजवान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको भत्ता देंगे, वाहन भत्ता देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएगा, उसको आने जाने का किराया की भत्ता सरकार उपलब्ध करवाएगी। वन टाइम भत्ता उसको उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वर्चुअली कर रहा हो या फिर फिजिकली कर रहा हो, उसके लिए टैबलेट की व्यवस्था सरकार कर रही है। और सरकार ने भी व्यवस्था की है, टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस हर प्रदेश के नौजवान को जो स्नातक में है, स्नातक प्रास्नातक में है, वह मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का
बीए, बीकॉम, बीएससी का किसी भी उससे जुड़ा हुआ छात्र है, नर्सिंग का, फार्मेसी का, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो भी कर रहा है, हर नौजवान को एक टैबलेट और टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस की सुविधा सरकार दिलाने जा रही है, जिससे कोरोना महामारी का सामना करते हुए वह नौजवान अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा कर सके और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके भी अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर सके। आज के इस अवसर पर प्रदेश के नौजवानों के साथ अब सरकारें खिलवाड़ नहीं कर पाएंगी, वे पेशेवर माफिया खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे जो इनकी नौकरी के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। आज इनकी अपनी सरकार है, यह सरकार प्रदेश के लिए कार्य कर रही है और मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि विकास के साथ साथ हमें वर्तमान की उन चुनौतियों के साथ, चाहे वह कोरोना महामारी की चुनौती हो या फिर बाढ़ की चुनौती, इसका सामना करने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहां पर 125 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर यहां की जेल का लोकार्पण करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, जिला पंचायत, पशुपालन विभाग और पेयजल की तमाम स्कीम के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट, 3 ऑक्सीजन प्लांट का आज यहां लोकार्पण हो रहा है। अब कोरोना महामारी किसी का भी बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक 400 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और आज 3 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हम लोग इसी जनपद में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यह सरकार के द्वारा निरंतर उठाए गए कदमों का परिणाम है। मैं एक बार फिर से आपको यहां पर आज लगभग 245-46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास में रुचि लेने के लिए यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके नेतृत्व में जनपद संत कबीर नगर विकास के नए प्रतिमान छूता हुआ दिखाई देगा। आप सभी लोग मिल करके विकास की इस योजनाओं के साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ करके जनपद संत कबीर नगर जनपद को बाबा कामेश्वरनाथ धाम की कृपा से और महान सूफी संत कबीरदास जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से इस जनपद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। तो संत कबीर नगर में सीएम ने कई परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दी है और बहुत सारी बातें आज सीएम ने यहां से की। 20 साल तक जिले में लगातार विकास नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे संत कबीर नगर में विकास हो रहा है। जेल का यहां पर लोकार्पण किया है। और इस वक्त उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड